नमस्कार साथियों। आरजीएचएस योजना समस्त राजकीय कर्मचारियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुई है और इससे कर्मचारियों को कैशलेस उपचार की सुविधा होती है। कर्मचारी स्वयं और उनके फैमिली मेंबर्स को राज्य के प्रतिष्ठित अस्पतालों, चाहे राजकीय हो चाहे निजी हो, उन सब में कैशलेस उपचार की उनको सुविधा मिलती है। और इसके लिए कुछ अस्पताल है वो सूचीबद्ध किए गए हैं। उन अस्पतालों में वो जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनसे परामर्श लेके और अपना इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं और उसमें अस्पतालों को जो भुगतान है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन अभी जो अस्पताल एसोसिएशंस है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है उसको बदला जाए। इसमें कर्मचारी पहले अस्पताल को भुगतान करे और उसके बाद वो भुगतान वो राज्य सरकार से प्राप्त कर ले। यानी जो पूर्ववत व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था पहले हुआ करती थी जिसमें कर्मचारी को बहुत ही ये समस्याओं का सामना करना पड़ता था, रीइंबर्समेंट हो नहीं पाता था। तो 100 कर्मचारियों में से कोई 5-4 ही कर्मचारियों को रीइंबर्समेंट का लाभ मिलता था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की पेचीदगी और जो प्रक्रियाएं हैं उनसे उसको गुजरने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और उससे थक हार के वो प्रोसेस को छोड़ देता था और रीइंबर्समेंट है वो हो नहीं पाता था। लेकिन समय के साथ जब परिवर्तन हुआ और राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए कैशलेस जो ये स्कीम शुरू की कि वे किसी भी कर्मचारी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो बीमार है तो अपने विशेषज्ञ किसी भी डॉक्टर के पास जो सूचीबद्ध अस्पताल है वहाँ पे जाए और अपना इलाज है वो कैशलेस करवाए। उसको 1 रुपया भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उस पर खर्चा आएगा अस्पताल प्रबंधन है वो राज्य सरकार से प्राप्त करेगा। तो उस स्कीम पर ये निजी अस्पताल एसोसिएशंस ये डिमांड कर रहे हैं कि हम 15 जुलाई से रीएम्बर्समेंट मॉडल पर ही उपचार उपलब्ध करा पाएंगे। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को आरजीएचएस के अंतर्गत केवल पुनर्भरण मॉडल पर ही उपचार उपलब्ध करा पाएंगे। ऐसी घोषणा, ऐसा प्रेस नोट निजी अस्पताल एसोसिएशंस ने निकाला है, जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 जुलाई 2025 को प्रातः 8 बजे से हम केवल आरजीएचएस के अंतर्गत जो सेवाएं हैं वो पुनर्भरण मॉडल पर ही प्रदान करेंगे। साथियों, इस यहाँ पुनर्भरण मॉडल का मतलब ये हुआ कि कर्मचारी अगर उस अस्पताल में जाता है तो पहले वो सारी राशि पे करे, उसके बिल वहाँ से प्राप्त करे और वो बिल लाके और फिर राज्य सरकार को सबमिट करे और राज्य सरकार उस कर्मचारी को उसका भुगतान करे। तो ये वापस अगर इस प्रकार से ये डिमांड ये अस्पताल प्रबंधन कर रहे हैं तो ये कर्मचारियों के बिल्कुल भी हित में नहीं है, क्योंकि जो अच्छी स्कीम एक आरजीएचएस बहुत ही शानदार और अच्छी स्कीम हम कह सकते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों को एक सौगात के रूप में दी हुई है, और उस स्कीम को अगर ये निजी अस्पताल एसोसिएशंस इस प्रकार से एक अलग मोड में ले जाना चाहते हैं तो ये कर्मचारी भी कतई स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका भी ये चाहते हैं कि उनको ये जो कैशलेस स्कीम है उसका निरंतर लाभ मिले। तो यहाँ जो उन्होंने रीजन्स बताए हैं, निजी अस्पताल प्रबंधन है उनके एसोसिएशंस है, उन्होंने रीजन्स ये बताए हैं कि सीजीएचएस नियम है उनके अनुरूप लागू करने का उनको आश्वासन दिया था, लेकिन समय समय पर नए नियम बना दिए गए और जिससे क्लेम, जांच और भुगतान में अनावश्यक देरी हुई और कई अस्पतालों पर पेनल्टी भी लगाई गई, जिससे कुछ छोटे और मध्यम दर्जे के जो अस्पताल है उन पर वित्तीय दबाव बढ़ा और वो अस्पताल है वो बंद होने के कगार पे आ गए। उनका ये भी कहना है कि हमने 9 बार ज्ञापन भी दिया है लेकिन उस ज्ञापन पर कोई भी इसका उस इफेक्ट है वो नहीं पड़ा है और इसीलिए हम रीइंबर्समेंट मॉडल पर कार्य करने के लिए मजबूर हुए हैं। रीजन उन्होंने आरजीएचएस बजट वृद्धि का भी बताया है
कि पहले केवल पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों तक ये सुविधा उपलब्ध थी कैशलेस की आरजीएचएस में, और ओपीडी और परीक्षण पर कोई भुगतान नहीं होता था। अब नई श्रेणियों में जनप्रतिनिधि, पत्रकार, सभी पीएसयू कर्मचारी, नगर निगम, जेडीए, विद्युत विभाग, संविदा कर्मचारी, ये सब जोड़ दिए गए हैं, जिससे लाभार्थियों की संख्या पहले से 6 गुनी हो गई और ओपीडी और औषधि व्यय पर लगभग 60% भी है वो बढ़ गया है। तो सरकारी अस्पताल जहां सरकार द्वारा पहले से मुफ्त इलाज किया जा रहा है, उनको भी योजना में शामिल किया गया है। ये मतलब इनका विरोध है कि इनको शामिल क्यों किया गया है। सरकारी जो अस्पताल है वो इसमें शामिल नहीं होने चाहिए। कुल 4000 करोड़ के बजट में से 2000 करोड़ ओपीडी और मेडिसिन पे खर्च हो रहे हैं और शेष में 1200 करोड़ सरकारी अस्पतालों को वापस जा रहे हैं। इस तरह से निजी अस्पतालों पर शुद्ध व्यय केवल 800 करोड़ है, जो आरजीएचएस के 2021 के पूर्व के बजट के बराबर है। अब इनकी जो डिमांड्स है वो ये है कि सरकारी अस्पतालों को योजना से अस्थायी रूप से बाहर रखा जाए, जिससे सरकार पर व्यय का असंतुलित बोझ कम होगा। और दूसरी जो डिमांड है वो है ओपीडी रीइंबर्समेंट मोड को अनिवार्य किया जाए। साथियों, ये दोनों ही डिमांड है जो निजी अस्पताल एसोसिएशंस के द्वारा की गई है, दोनों ही कर्मचारियों के हित में नहीं है, क्योंकि कर्मचारी को ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए कि वो सरकारी अस्पताल में अगर अपना इलाज चाहता है, अच्छा सरकारी अस्पताल है उसमें वो चाहता है, तो उसको वो विकल्प भी उपलब्ध होना चाहिए, और जो निजी में करवाना चाहता है तो निजी का भी विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। और दूसरा जो यहाँ सिफारिश इन्होंने की है, डिमांड जो की है ओपीडी रीइंबर्समेंट की, तो ये तो कतई यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सुविधा लंबे समय से जिसकी जो समस्या का सामना कर रहे थे कर्मचारी, ये रीइंबर्समेंट होता नहीं था, उसके समाधान के लिए कैशलेस स्कीम को चालू किया गया था। और अब वापस उस मोड में कर्मचारी को जब डालेंगे तो ये वास्तव में बड़ी समस्या वाली बात होगी। उसके बाद में भुगतान की समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। ये निश्चित रूप से इनके लिए हो सकता है कि समय पर भुगतान नहीं होता हो, परेशानियाँ आती हो, केस फ्लो उनका सुगम नहीं रहता हो, लेकिन ये अगर होगा तो उससे कर्मचारियों को काफ़ी परेशानियां होंगी। रीइंबर्समेंट मोड अगर अनिवार्य किया तो मिनिमम डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉल स्थापित किया जाए, डॉक्टर के घर की प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन वितरण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाए, और योजना में नए प्रावधान लागू होने से पहले निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया जाए, और क्लेम निस्तारण में विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाना, उससे करवाना चाहिए ताकि अनावश्यक क्लेम भुगतान रुके। और सफलता के प्रमाण के रूप में सीजीएचएस मॉडल को भी बताया कि पिछले 20 वर्षों से निजी अस्पताल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है सीजीएचएस मॉडल, उस पर बिना किसी प्रमुख अवरोध के कार्यरत है, और प्रयुक्त जो प्रक्रियाएं हैं वो समयबद्ध और निष्पक्ष रही है, और अस्पतालों को अनावश्यक पेनल्टी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरह की डिमांड्स है इन्होंने की है। तो यहाँ ये निजी अस्पताल एसोसिएशंस हैं, उन्होंने 15 जुलाई 2025 से केवल रीइंबर्समेंट मॉडल पर ही कर्मचारियों को आरजीएचएस का लाभ देने की यहाँ घोषणा की है, सामूहिक घोषणा की है, प्रेस नोट जारी किया है। तो अब राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है इस पे डिपेंड करेगा। कर्मचारियों को जो व्यवस्थाएं हैं, जो पूर्ववत जिस तरह की आरजीएचएस में कैशलेस की सुविधा है वो निरंतर मिलनी चाहिए, ये उनका हक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।